हेलो दोस्तों, कभी कभी इंसान को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। तो शादी के बाद राहुल बदल क्यों गया था, उसको संगीता ने सबक भी सिखाया। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। सुनकर राहुल एकदम से चौंक गया। बोला, क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? रोज तो तुम ही लाती हो, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की तो त्योरियां ही चढ़ गई। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कभी पापा का मूड खराब है। राहुल एकदम से झुंझलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता एकदम से रोआन सी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह भी दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी सोच को बिल्कुल सराहा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है राहुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन में चुभ गई। वह भी एकदम से तलख लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी, वहीं रह लूंगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह एकदम से अनमनी सी उसमें चढ़ गई और ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई। लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रितु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रितु खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रितु बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। संगीता एकदम से आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात भी छिपाओगी? रितु नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुमसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। संगीता रितु का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ, कहकर रितु किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर के बाहर आती है। जब संगीता नाश्ता कर चुकी तो रितु बोली, अब बता क्या बात है, क्यों इस खूबसूरत से चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? क्या बताऊँ यार, रोज रोज की किच किच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गई हैं। अच्छा, तो यह बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर एतराज जताया है, इसलिए तेरा मूड खराब है। रितु ठंडी सांस लेते हुए बोली, चिंता न कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं हम। क्या समाधान निकलेगा इसका मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा हैं तो दूसरी ओर राहुल। दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊँ। संगीता एकदम से रोआन से स्वर में बोली। रितु कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है, तू कुछ दिनों के लिए इस झमेले से कहीं दूर चली जा। तब राहुल को पता चलेगा कि बीबी घर में न रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है रितु? संगीता थोड़े से असमंजस में भर कर बोली, और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ। रितु बोली, पर जाऊँ कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे पास ही रहे। वरुण पूरे 1 महीने के लिए अमेरिका गए हैं, मैं घर में अकेली ही हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करेंगी। चल यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। संगीता राहत की सांस लेते हुए बोली, अभी राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तो उस बच्चों को पता चलेगा। रितु ने अपने मन की बात बताने के बाद संगीता बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। रितु ने संगीता
कि अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दे। साथ ही यह भी बोला कि वे राहुल से यह न बताएं कि संगीता कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल संगीता से हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो उसे सुबह के वाद विवाद की याद आई। वह बड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो पर मैडम करेगी अपने ही मन की, मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तब भी संगीता घर नहीं आई तो राहुल को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई, 10 बज गए हैं पर मैडम का कहीं पता नहीं है। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तब भी संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का एकदम से वाकया ही याद आ गया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम कहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी जबान पर नियंत्रण रख पाता है। अभी वह संगीता को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। धड़कते हुए दिल से उसने फ़ोन भी रिसीव कर लिया था तो उसके ससुर रमाकांत ने कहा, क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया है। राहुल एकदम से झलझलाते हुए बोला, बेटा जरा संगीता से बात करवा दो। आज वह यहाँ आने की बात कही थी, यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है न। रमाकांत जी एकदम से सुस्त स्वर में बोले। रमाकांत जी की बात सुनकर राहुल तो घबराहट के भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं गई है? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत एकदम से रोमांच से स्वर में बोले। फिर रिसीवर रख दिया, फ़ोन को रख दिया। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई थी। वह बार बार संगीता के मोबाइल पर फ़ोन करने लगा लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ तो पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस भी नहीं आई। हताश सा राहुल घर चला गया। पूरा दिन वह संगीता की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और यह सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद संगीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, संगीता नहीं आई। संगीता और रितु दोनों रात भर गप्पे मारती रही, देर रात सोई। सुबह एकदम से कॉल बेल की आवाज़ से संगीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि रितु गहरी नींद से सो रही है। संगीता का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वह यह सोचकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। संगीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने संगीता को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। जब संगीता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। संगीता तो घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करें। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के 4 बजे 2 लोग आए और संगीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संगीता ने अपने पति राहुल के बारे में बता दिया तो वे बोले, हम राहुल की नहीं वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण तो मेरी सहेली रितु का पति है। संगीता ने एक अचकाचे हुए यानी कि थोड़ी सी झुंझलाहट से झटका खाते हुए बोला, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? रितु की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। संगीता की बातें सुनकर उन्होंने संगीता को डांटते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने का एकदम से कतरा रहा है। चुकाने के लिए जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें ही बेच देंगे।
अजनबियों की बात सुनकर संगीता के एकदम से हाथ पांव ही फूल गई। वह सोचने लगी कि जब मुसीबत में फंस गई कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राहुल को फोन कर पाती। दोनों अजनबी संगीता को एकदम से धमकाकर चले गए। जब अगले दिन भी संगीता अपने घर नहीं पहुंची तो राहुल बुरी तरह टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। संगीता को गए पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, यह सोचकर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी यह सोचकर दरवाज़ा खोलने गया कि शायद संगीता हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। तो उन्हें देखते ही राहुल के सब्र का बांध टूट गया। वह अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक तो है क्या? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संगीता घर छोड़कर चली गई है और 2 दिन हो गए हैं, लेकिन घर वापस भी नहीं आई है। राहुल एकदम से सुबकते हुए बोला अपने पापा को। क्या कहा? बहू घर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? राहुल की माँ हैरानी से बोली। जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है, वो ऐसे नहीं जाती है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है, पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ मैं, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई है। कहते हुए राहुल ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी कि ये बातें हुई हैं। किया तो तूने गलत है बेटा। जब उसने शादी से पहले ही यह कह दिया था कि उसे ही अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर एतराज़ जताता है? क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, या फिर उसने कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? राहुल के पिता उसे समझाते हुए बोले, आप सही कह रहे हो पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीबी के मनोभावों को नहीं समझ सका। एक बार वह वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा और उसके माता पिता को भी आप की तरह ही समझूंगा, उनकी भी सेवा करूंगा, देखभाल करूंगा। राहुल के मम्मी पापा को उसके घर आए 2 दिन हो गए, लेकिन संगीता का कोई फ़ोन नहीं आया, तो उन्हें भी घबराहट होने लगी। वे सोचने लगे कि संगीता ने हमसे एकदम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, कहीं सचमुच में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है। उधर संगीता के अचानक गायब हो जाने से रितु भी बहुत परेशान थी। उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चली गई। उसने अपने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है वह राहुल के पास लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वह अपना फ़ोन क्यों नहीं लेकर गई, यह बात रितु को परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने संगीता के आने का इंतज़ार किया, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने राहुल से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रितु राहुल के ऑफिस पहुंची और उसे सारी बात बता दी। रितु की बात सुनकर राहुल भी घबरा गया था कि आखिरकार हुआ क्या है। रितु बोली, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा राहुल, लगता है संगीता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और संगीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के अगले ही दिन राहुल के पास फ़ोन आया कि पास के गांव में कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां एक खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारियां चल रही है। हम वहां रेड मारने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। फ़ोन सुनते ही राहुल अपनी और संगीता के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में रितु भी थी। पुलिस की टीम के साथ वे सभी गांव में पहुंचे। वहां एक कमरे में संगीता भी बंद ही थी। संगीता बंद मिल गई उन सब लोगों को। सभी औरतों और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने राहुल से कहा, देखिए इनमें से कोई आपकी पत्नी तो नहीं है, देख लीजिए। उन्हें देखकर राहुल निराश हो गया, क्योंकि उनमें संगीता नहीं थी। संगीता तो अलग ही बंद थी। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान न हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं, हो सकता है कि आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो।
तो चलिए हम सारी और कमरों की तलाशी लेते हैं। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी संगीता एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखे रोती मिली। संगीता को देखते ही खुशी के मारे राहुल की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी वह रही। राहुल को देखते ही संगीता उससे एकदम से लिपट गई और राहुल उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने से नहीं रोकूंगा। लेकिन अब घर चलो बहू, घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरह सुधर गया। संगीता अपने सास ससुर का एकदम से सम्मिलित स्वर सुनकर मुस्कुराने लगी थी। कभी कभी हमें सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी हम सबक सिखाना चाहते हैं, अनजाने में बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं, संगीता की तरह है। लेकिन ऐसे पतियों को भी सबक सिखाना ज़रूरी है जो वादे करके मुकर जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानी में।